हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू सॉल्व फ्रैक्शंस। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई होंगी। फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहाँ पे पी और क्यू बोथ क्या होते हैं, इंटीजर्स। और हमारा जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि पहले फ्रैक्शंस के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्शंस दो टाइप की होती हैं, या तो सेम डिनोमिनेटर होती है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए मेन जो चेक करना है वो हमारा डिनोमिनेटर चेक करना है। तो या तो हमारा सेम डिनोमिनेटर होगा या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा। तो हम दोनों टाइप करेंगे, सेम डिनोमिनेटर वाला भी और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला भी। हाँ जी, नेक्स्ट है, फर्स्ट है मेथड टू सम फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। सबसे पहली हमारी टाइप है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा सेम। तो उस टाइप की फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 4/7 प्लस 3/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम 7 है हमारे पास। तो इस तरीके की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे एक बार यहाँ पर 7, ऊपर लिख लेंगे 4 + 3। एज इट हम लिख लेंगे 4 + 3, क्या आ जाएगा 4 + 3 7/7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 13, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में 13 लिख लेंगे। न्यूमिनेटर हमारे पास है 5 और 11, तो हम इसको एज इट ही लिख लेंगे 5 + 11। ठीक है जी। जब हमारा डिनोमिनेटर नीचे बॉक्स साइड सेम होता है तो हमारा ऊपर न्यूमिनेटर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको दोनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा 16/13। हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड हमारे पास टाइप है मेथड टू सम फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट रहेंगे। इस टाइप के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो होता है जो कि यूजली यूज होता है, वो है एलसीएम मेथड। ठीक है, यहाँ पे 8 और 7 क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों का एलसीएम लेके हम जो करते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस के बच्चों को कई बार वो टफ लगता है, किस टाइप से करें कि एलसीएम ले फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप की फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम निकाल के डिवाइड करना डिफिकल्ट लगता है। तो आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग क्या है। हमें डिनोमिनेटर चाहिए सेम, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 5/8 है, तो इस वाली जो पूरी फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, यानी कि 7 से। यहाँ पे भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 5 7 35, 8 7 56। ठीक है जी। इसी तरह जो ये 4/7 है इसको भी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी कि 8 से। बस ये याद रखिएगा, जब हमें ये वाली फ्रैक्शन को करना है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब हमें ये वाली फ्रैक्शन को करना है तो हमारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा 8/8, क्या आ जाएगा 4 8 32/56। अब हमारे दोनों साइड डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम। अब हमारी ये बन गई है टाइप फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 35/56 प्लस 32/56 इज इक्वल टू 56 35 प्लस 32। आंसर क्या आ जाएगा 67/56। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/5 प्लस 8/9। यहाँ पे भी हमारे जो डिनोमिनेटर क्या हैं वो हैं डिफरेंट हैं। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे कि इसके डिनोमिनेटर को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे
और इस डिनोमिनेटर को इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं 4/5 मल्टीप्लाई। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी, ना कि सिर्फ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 9 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आ जाएगा? 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। इसी तरह इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा किससे मल्टीप्लाई? इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी कि 5 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 9 5 जा 45। अब इसको सेम बेस बन गया है, ये हमारी बन गई टाइप 1। इसको हम ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 40/45। 45 हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। 36 + 40 ये बन गया 76/45। ये हमारी आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इससे आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना जानते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।